वी आर वन ऑफ द ओनली ब्रांड्स इन इंडिया, D2C ब्रांड जिसने 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है बीइंग बूटस्ट्रैप। गोल्ड प्रिंट जो है वो रणवीर सिंह पे जाएगा, सटल वेयर है वो शायद विराट कोहली पे जाएगा, जो हमारे काफी क्वर्की प्रोडक्ट है वो शायद सिद्धांत चतुर्वेदी पे जाएगा। डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाएगा। टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं, आपका कोई लॉस नहीं है वहां पे। इट इज ऑल विन विन फॉर एन एंटरप्रेन्योर एटलीस्ट। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग। पीयूष ने एक्चुअली मुझे शॉक किया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बाकी चार पे कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे पता था ही इज इन्वेस्टेड इन एन अपैरल कंपनी अर्लियर जो जीरो हो चुका था, तो उनका मुझे डाउट था और उन्हें थोड़ा मुझे कन्विंस करना पड़ा। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अमेजिंग था। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि स्निच के फाउंडर को कैसा लग रहा है, क्योंकि सारे शार्क्स ऑन बोर्ड आ गए हैं। फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड यार। आई मीन, never expected such an amazing response, but I'm very overwhelmed with the kind of response we've got. या और जब गए थे शो में पिच करने, जब गए थे तो किससे एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से शायद डील मिलेगी? नहीं, मेरा आई थिंक स्टार्टिंग से बहुत क्लियर था कि मैं 500 को लूंगा। तो मैंने पिच उसी हिसाब से किया और उसी डायरेक्शन में किया कि आई वांट ऑल फाइव, बिकॉज पांच 500 लोग अलग अलग एक्सपर्टीज लेके आते हैं। या एंड आई वाज वेरी क्लियर के फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड द पिच इटसेल्फ आई वाज वेरी क्लियर कि हमको 500 चाहिए। ओके। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन था, लाइक ऑफ स्क्रीन आपके पैशन वेयर को देख के? बिकॉज जो हमने देखा तो उसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि एवरीवन गॉट वेरी एक्साइटेड, और जिस तरह के हमने शोकेस किया अपने कलेक्शन को तो सबको अच्छा लगा। बट हु वाज द मोस्ट एक्साइटेड वन जो आपने नोटिस किया? I think Aman and Vinita were interested initially itself, हम्म। and then जब दूसरों ने भी पूरी स्टोरी सुनी और जब उन्हें नंबर से प्रूव किया गया, then even they were looked in. या ओके। लेकिन देखो, लोगों को एक शार्क नहीं मिलता है, आपको 500 मिले। लोग जाते हैं और लोग कहते हैं कि कम से कम एक शार्क की डील तो हम लेकर आए, लेकिन आपको 500 मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या एक चीज ऐसी है जो आपके फेवर में काम करी? I think हमने प्रूव किया with our numbers। काफी फाउंडर्स वहां पे या तो बहुत अर्ली जाते हैं, या या फिर उन्हें एक्चुअल में उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं हुआ होता है। तो वहां पे आई थिंक काफी सारे शार्क जो है वो बाहर हो जाते हैं। बट हमने काफी कुछ प्रूव किया था। आई मीन, वी आर वन ऑफ द ओनली ब्रांड्स इन इंडिया, D2C ब्रांड जिसने 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है बीइंग बूटस्ट्रैप्ड। या So that itself was a very very big I think credibility that we had. या और ये 100 करोड़ का जो रेवेन्यू आप कह रहे हो, ये 2 साल के अंदर हुआ है? हाँ, आई मीन देर इज नो ब्रांड इन इंडिया जिसने 100 करोड़, D2C में तो किसी ने भी नहीं किया है 100 करोड़ 2 साल के अंदर बीइंग बूटस्ट्रैप्ड। Okay, that's a very, very huge number, and I have to say that. And I think या that's why all the sharks are very surprised to know कि हाँ भाई इतना revenue है. That means it's a profitable business to invest in. But थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि which exactly into existence कैसे आया? क्या बचपन से शौक था ऐसा कुछ भी अतरंगी अतरंगी कपड़े पहनने का? बिकॉज आपने अपनी पिच में बोला कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं लड़का हूँ। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम? लड़के होने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लड़के होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअल में यही था कि मैं जब भी कहीं पे भी बाहर जाता था ना, आई यूज्ड टू सी मेन ड्रेसिंग इन अ वेरी या फॉर्मल वे। तो ब्लैक शर्ट पहन लिया, ब्लू जीन्स डाल दिया, ऐसे लगता था कि वो उन्हीं की पार्टी में यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। हम्म। तो ये मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन व्हेन आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई मीन मैं अपैरल में ऑलमोस्ट 15 साल से हूँ। तो मैंने हम्म। छोटी सी 350 स्क्वायर फीट रिटेल दुकान से शुरुआत की थी इन 2009। उसके बाद मैं ट्रेडिंग में गया। उसके बाद आई यूज टू मैन्युफैक्चर फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तो मैंने बहुत बड़ा गैप ऑब्जर्व किया कि सारे ब्रांड्स जो है वो कलेक्शन जो है वो सीजन वाइज बनाते हैं, या तो हम्म। समर कलेक्शन है या विंटर कलेक्शन है।
कोई ऐसा एक ब्रांड नहीं था जो वीकली या डेली फ्रेश फैशन दे रहा था। तो ये बहुत ही बड़ा गैप था जहाँ पे H&M और जारा यूरोपियन ब्रांड्स वर डिसरप्टिंग द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हम्म वो हर रोज या हर हफ्ते नए स्टाइल्स ला रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा गैप मुझे दिखा, तो हमने स्निच फिर स्टार्ट किया मोर लाइक अ B2B ब्रांड। हम्म फिर वी गॉट ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स विद ऑफलाइन रिटेलर्स, बट अगेन कोविड हिट अस। तो हमारे पास काफी इन्वेंट्री थी, वी हैड टू गो ऑनलाइन। तो फर्स्ट आइडिया था कि आज ही वो मिंत्रा पे जाएंगे और वहां पे वी विल प्रोबेबली सेल आवर स्टॉक्स एंड लिक्विडेट, but realize के either we will not be recognized there nor will we make any profit, right? वहाँ पे हजारों brands है, you'll be one amongst the या others. That was the main idea behind starting our own website. Barely we were a team of 4 people, 35 product थे website पे, but COVID gave us that booster because everyone were digitally available या across all channels, और हमारा content बहुत ही strong था, thanks to our marketing team. हम्म I mean, yeah, since then it's been a roller coaster ride. हमने फिर पीछे देखा ही नहीं। हमारा हम्म वेयर हाउस जो था वो ऑफिस के कॉर्नर में 2 रैक था। आज हमारा वेयर हाउस 30,000 स्क्वायर फुट का है, जहाँ पे हम इजिली 10 से 15 हजार ऑर्डर्स शिप कर सकते हैं। तो हमने हम्म टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया, हायरिंग और टीम साइज को काफी स्ट्रॉन्ग किया, एंड ऑब्वियसली हम्म प्रोडक्ट इज द की। या बट क्लोथिंग में अभी जैसे बात कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट के लिए गए तो क्या चीज सोच के इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए थी, कि किस पर्पस के लिए चाहिए मेनली इन्वेस्टमेंट? देखिए, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा उनकी एक्सपर्टीज चाहिए थी। तो ओके 1, 1.5, 2 करोड़ से मेरा बिजनेस कोई मल्टीफोल्ड तो ग्रो नहीं हो सकता है, वो मुझे पता था। इट वाज द वैल्यू दैट दे विल ब्रिंग देन द वैल्यूएशन। तो हम्म मेरे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट था कि पांचों शार्क्स अगर आते हैं तो क्या वैल्यू ऐड होगा हमारे बिजनेस को। ओके। अच्छा, आपके कलेक्शन में क्या क्या है, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जिन्होंने शार्क टैंक का वो एपिसोड नहीं देखा है या उन्हें नहीं पता है अभी तक स्निच के बारे में ज्यादा, तो एक बार उनको थोड़ा सा ब्रीफ दे दो कि क्या क्या है आपके कलेक्शन में फॉर मेन। वी आर लाइक अ कंप्लीट वार्डरोब सोल्यूशन फॉर मेन। तो हमारे वेबसाइट पे आपको फ्रॉम अंडरगारमेंट्स टू जैकेट सारे कैटेगरीज मिलेंगे। वी हैव शर्ट्स, शर्ट्स इज आवर नंबर वन बेस्ट सेलर, या अबाउट 50% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स थ्रू शर्ट्स। वी हैव कोड्स विच इज अ वेरी न्यू कैटेगरी। इनफैक्ट हमने वो कैटेगरी क्रिएट की इंडिया में, कोई ब्रांड नहीं करता था। And हम्म then our denims are fantastic. We have a lot of street wear and oversized collection. उसके बाद obviously formal wear है. You have हम्म shorts. I mean anything that a man wants into clothing we have. ओके ओके ग्रेट। लेकिन मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो कलेक्शन इंस्पायर्ड है वो रणवीर सिंह की स्टाइलिंग से भी है, बिकॉज अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, जितने कलरफुल तरह के कपड़े पहनते हैं, प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं और हर तरह का रंगी फैशन इजीली पुल ऑफ कर लेते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि कहीं ना कहीं रणवीर सिंह को भी माइंड में रख के बनाया गया था ये? रणवीर सिंह को तो नहीं रख के बनाया था, बट हमें कुछ अलग करना था, क्योंकि सारे ब्रांड तो एक ही जैसे पैटर्न्स बना रहे थे। तो वी वांटेड टू बी वेरी डिफरेंट व्हेन वी गो हम्म आउट। हमने बहुत सारे बोल्ड प्रिंट्स यूज किए। वी प्लेड विद अ लॉट ऑफ फैब्रिक या इन टर्म्स ऑफ कॉटन ब्लेंड्स, विस्कोस ब्लेंड्स, लिनन ब्लेंड्स। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमने नए नए ट्राई किए, जो आई थिंक काफी ट्रेडिशनल ब्रांड करने से या तो डरते हैं या फिर नहीं करते हैं। या तो हमने वो बेट लिया। विल बी हम्म डिजाइन सेंट्रिक एंड प्लस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड दी अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। या बट जिस तरह का कलेक्शन, एज आई अर्लियर सेड एंड आई वाज आल्सो चेकिंग योर वेबसाइट एंड एवरीथिंग, जिस तरह का कलेक्शन आपके पास है, अगर आपको किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आपके कलेक्शन में देखना हो तो हु वुड दैट बी? आई थिंक हमारे वेबसाइट पे इतनी सारी कलेक्शन है कि हर एक तो कुछ ना कुछ तो उनके ऑनर में जाएगा ही। हम्म लाइक लाइक यू सेड राइट, वो बोल्ड प्रिंट जो है वो रणवीर सिंह पे जाएगा। जो सटल वेयर है वो शायद विराट कोहली पे जाएगा। जो हमारे काफी क्वर्की प्रोडक्ट है वो शायद सिद्धांत चतुर्वेदी पे जाएगा। तो वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जो आई थिंक सारे सेलिब्रिटीज को कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा वहां पे।
ओके। अच्छा, अब आप वहां पे पिच लेके गए हैं, वहां पर प्रॉपर शूट हुआ शार्क टैंक का, तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो मैं आपका पूछूंगी कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा शार्क टैंक में जाके, विच आई एम प्रीटी श्योर कि इट हैज बीन अमेजिंग बिकॉज रिजल्ट बहुत अमेजिंग आया। लेकिन किस शार्क ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, या कोई चीज आप किसी के बारे में बताना चाहिए जो आपने ऑब्जर्व की और आपको लगा कि वाह, आई मीन ये भी फन है इतने। आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। शार्क टैंक टीम इज जस्ट फैबुलस। या You know, from the start of the application form to going inside the tank, बहुत ही seamless का journey था। काफी उन्होंने हमें हेल्प भी किया इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ डू यू पिच, क्योंकि अंदर जाने के बाद कोई रीटेक्स या कट्स नहीं है। जो अंदर आप एज सुन एज यू एंटर द टैंक, सारा कुछ वहां से रियल है। और ये 2-2.5 घंटे तक चला। आपने सिर्फ 15 मिनट ही देखा उस क्लिप का, बट ये 2 से 2.5 घंटे का रिगरस क्वेश्चन आंसर वाला पिच था। अच्छा। तो आई थिंक पीयूष ने एक्चुअली मुझे शॉक किया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बाकी 4 पे कॉन्फिडेंट था, बट पीयूष जो है, क्योंकि मुझे पता था ही इज इन्वेस्टेड इन एन अपैरल कंपनी अर्लियर जो जीरो हो चुका था, तो हम्म। उनका मुझे डाउट था और उन्हें थोड़ा मुझे कन्विंस करना पड़ा। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अमेजिंग था। ओके, तो पीयूष ने थोड़ा सा शॉक किया, लेकिन आई एम हैप्पी कि पीयूष भी ऑन बोर्ड आए एंड एवरीवन वाज बट इवन आई एम हैप्पी। इवन आई एम हैप्पी के हाँ, बट इवन आई एम हैप्पी कि पीयूष एक्चुअली इनिशिएटेड द ऑफर। मुझे या उनपे ही काफी सारा डाउट था, बट ही वाज द गाय हु एक्चुअली गेव द ऑफर इन द स्टार्ट। तो वो काफी अच्छा था। ओके। पिचर्स को, जो पिचर्स हैं या जो और लोग हैं जो जिन्होंने भी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, दे आर थिंकिंग टू ट्राई देयर लक कि जाए एक बार शार्क टैंक में, उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप अभी होकर आए तो आपको बहुत कुछ पता है वहां पर कैसा माहौल था, क्या पिक्चर, क्या जितने शार्क्स हैं दे आर अप्रोचेबल इनफ, फ्रेंडली इनफ कि आप उनसे उस तरह से बात कर पाओ और उनसे बिना डरे उनको सब सच बता पाओ कि क्या आपका ब्रांड है और एवरीथिंग। व्हाट वुड बी योर मैसेज? आई थिंक डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाएगा। या और आपका कोई नुकसान नहीं है वहां पे जाने के लिए, राइट? वो आपको ट्रैवल दे रहे हैं, वो आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं, और वो आपको वहां पे पिच करने का मौका दे रहे हैं, टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं। आपका कोई लॉस नहीं है वहां पे। इट इज ऑल विन विन फॉर एन एंटरप्रेन्योर एटलीस्ट। तो आई थिंक डेफिनेटली हर हर स्टार्टअप या हर एंटरप्रेन्योर को जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग। या एंड आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं होती है ब्रांड की, चाहे आपको वहां से ऑफर मिले ना मिले, बट आप एक एब्सोल्युटली, नेशनल टेलीविजन पे आप एब्सोल्युटली, आ रहे हो। एब्सोल्युटली ना। अगर आपको उस तरीके की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको करोड़ों रुपए खर्चना पड़ेगा, जो आपको फ्री में मिल रहा है। या तो और सारे ब्रांड्स ने देखा है जो स्पाइक हुआ है सेल सेल का आफ्टर गोइंग टू शार्क टैंक। तो आपके लिए कुछ नुकसान है ही नहीं, तो सोचने का तो बात ही नहीं बनता यहाँ पे। ओके। अच्छा, आगे क्या माइलस्टोन है जो सोचा हुआ है और अचीव करना है आने वाले सालों में स्निच को लेकर? आई थिंक हम ऑलरेडी काफी सारे माइलस्टोन्स क्रॉस कर चुके हैं। जैसे जब मैं शार्क टैंक का शूट पे गया था, इट वाज आई थिंक अर्ली सितंबर, तब हमारा रेवेन्यू 9 करोड़ था। अब हम 11.5 के ट्रैक पे हैं ऑलरेडी। मंथली वी आर ऑलरेडी या डूइंग 11 करोड़, एंड आफ्टर दिस एपिसोड वी आर श्योर के काफी ये बढ़ेगा। एंड प्लस वी आर कमिंग अप विथ ऑफलाइन स्टोर्स, एटलीस्ट 8 से 10 ऑफलाइन स्टोर्स का मॉडल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हम मार्केट प्लेस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, तो मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ा चैनल है हमारे लिए। या तो काफी सारी चीजें प्लान की हुई है। आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 years वी शुड बी एटलीस्ट एट 300 करोड़ रेवेन्यू। ओके, दैट्स ग्रेट। और कोई ऐसी सिटीज है जो आपने अभी तक जॉट डाउन की है कि यहाँ पर हम ऑफलाइन खोल सके इसको, स्निच को? आई थिंक कोई भी ब्रांड को अगर बनना है ना, इट इट स्टार्ट लाइक अ पिरामिड। तो आपको या ऊपर से ही जाना पड़ेगा, जो है Tier 1। तो ऑब्वियसली हम Tier 1 से ही स्टार्ट करेंगे, एंड देन our actual goal would be to target Tier 2, 3, 4, but to start off for any brand you have to start with Tier 1। या एब्सोल्युटली। चलो, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। आई मीन काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था एंड आई थिंक ये उन लोगों के लिए भी जो हमारी चैट है इम्पोर्टेंट है, जो लोग किसी ना किसी रीजन से नहीं जा पा रहे हैं और अपनी चीजें आगे पिच नहीं कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज को आगे पिच नहीं कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली लाइक द फ्यूचर इज ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, डेफिनेटली।
सो दैट इज देयर। बाकी लेट्स सी कि आपसे और कितने लोग Absolutely. इंस्पायर होते हैं कि वो भी जाएं शार्क टैंक में, और वो भी एटलीस्ट अपने आइडियाज को पिच कर सके इस प्लेटफॉर्म पर। 100%। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा कि सबको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जाने से आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आपको 100% जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सिद्धार्थ, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जितने माइलस्टोन्स आपने ऑलरेडी अचीव सेम, किए, थैंक यू। और बड़े बड़े माइलस्टोन्स आगे अचीव करें।